तेरी ज़ात अज़ल तू अली, मैं अदना ते असफल अज़लूं। तेरी ज़ात अज़ल तू अली, नाम लेवा महबूब तेरे दा, ओ जिदे मोडे कमली काली, आज़म मेरे छपासी, जेड़ा देस अरब दा वाली। बाद हम्दो सलात नहायत ही वाजिबुल इहतराम हर दिल अजीज मेरे सामईन तमाम की खिदमत के अंदर बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह मालिक के हुजूर इल्तिजा करता है, रब्बे लम यज़ल जुम्मातुल मुबारक की बाबरकत नशिस्त के अंदर, पुरौनक नशिस्त के अंदर हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची गुलामी में जिंदगियां मौत व हशर अता फरमाए। दुराने हुतबा अल्लाह की लारैब किताब सूरह अन-निसा की आयत नंबर 64 तिलावत करने का शर्फ़े अजीम हासिल किया। मेरा करीम खालिक व मालिक इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़ालमू अंफुसहुम जाऊका, ऐ मेरे महबूब अगर आपके उम्मती अपनी जानों पे गुनाहों का जुल्म कर बैठे, जाऊ का फिर उनका दिल कर पड़े कि हमने अल्लाह की अदालत में भी जाना है, वहाँ जाकर भी हमने एक एक रत्ती, एक एक पाव और एक एक ठंडे घूंट जो पानी के पिए हैं और वो लुकमा जो नेमतें हमने खाई हैं, हमने एक एक घूंट, एक एक लुकमे का अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। तो हो ऐसा कि हमारी कुताहियां दुनिया में ही माफ कर दी जाएं, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। तो महबूब वो तेरे उम्मती, तेरे कलमा पढ़ने वाले जाऊ का कमली वाले तेरे दरबार पे फिर आ जाएं। कहाँ आ जाएं? तेरे दरबार पे आ जाएं। फस्तगफिरुल्लाह, इस नियत से कि वो अल्लाह से माफी तलब कर रहे हूँ, अल्लाह से बख्शिश चाह रहे हूँ, अल्लाह से गुनाहों का जो भार उन्होंने उठाया है उसकी माफी के तलबगार हूँ, हास्तगार हूँ। वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर मेरे महबूब तू उनके लिए बख्शिश की दुआ कर दे, तू उनके लिए बख्शिश की दुआ कर दे। महबूबा तेरे हाथ उठने की देर है। लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह तेरे उम्मतियों के सारे गुनाह माफ फरमा दे। लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला होगा, अल्लाह रहम फरमाने वाला होगा। तुम इस हाल में रब को पाओगे। तो पता इस आयत से ये चल रहा है, गुनाह बंदा कर बैठता है
तो गुनाह भी अगर माफ होते हैं तो सदका मोहम्मद का होते हैं। और यहाँ पे फरमाया जा रहा है जाऊ का महबूब तेरे दरबार पे आ जाए। कहाँ आ जाए? तेरे दरबार पे आ जाएं, तेरी बारगाह में आ जाएं। हाँ, ये सहाबा का वतीरा था। जब उनसे गलती हो जाती थी, जब उनसे गुनाह मासियत सरजद हो जाती थी, तो फिर वो दरे रसूल पे हाजत लेकर आया करते थे। वो बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस मुबारक है कि रमजान के महीने में एक सहाबी ने रोजा रखा हुआ है और रोजे की हालत में वो अपनी बीवी से कुर्बत कर बैठे। तो बहुत बड़ा गुनाह था कि रोजा तोड़ बैठे, और फर्ज रोजा, और इतना अजमत वाला रोजा कि फर्ज रोजा अगर बंदा तोड़ दे सारी जिंदगी भी रोजे उसके बदले में रखता रहे, फर्ज रोजे का जो अजर है उसको नहीं पा सकता। इतनी अजमत वाला। तो अगर बंदा रोजा तोड़ बैठे तो उसका कुफारा है। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। सहाबी क्या मसला बना? अल्लाह के पाक नबी की बारगाह में सहाबी अर्ज करने लगे, आका मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मैं हलाक हो गया हूँ। आका मैंने रोजे की हालत में सोबत की है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी शरीयत कहती है, अल्लाह का कुरान कहता है, अगर रोजा तोड़ बैठो तो फिर एक गुलाम आजाद करो। उसने अर्ज किया आका जो खुद गुलाम हो उसने क्या गुलाम आजाद करना है? मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने दूसरा पैकेज दिया है, जब रोजा तोड़ बैठो तो 60 रोजे रखो। उसने अर्ज किया आका जो एक संभाल नहीं सका फिर 60 रोजे कैसे रखूंगा? मेरे आका मुस्कुराते जा रहे हैं। नबी पाक सलाम ने फरमाया अच्छा 60 नहीं रख सकता तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। आका सोनिया जो खुद मिस्कीन हो वो किसी को क्या खिलाएगा? मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। इतने में एक सहाबी आए, सर पे टोकरा उठाया हुआ है खजूरों का, हजूर की बारगाह में पेश करने लगे। मेरे नबी ने फरमाया सदका है या नजराना है? अर्ज किया आका सोनिया मेरे बाग है खजूरों का, उसका आज पहला फल उतरा है, मैंने पहला फल उतार के ये सोचा है नबी की बारगाह में दूंगा, अल्लाह मेरे बाग में बरकत अता फरमाएगा। आका ये लेके आया हूँ, ये सदका नहीं है या रसूलल्लाह, ये हदिया है या रसूलल्लाह, ये नजराना है। मेरे नबी ने खुश दिली से कबूल फरमाया। फरमाया ऐ नसाइल, वो रोजा तोड़ने वाला, वो परेशान हाल सहाबी कहाँ है जिसे आज अपने गुनाह पे बड़ी नदामत है? तो ये अल्लाह का शुक्र अदा किया करे, गुनाह हो जाता है। लेकिन जिसे गुनाह पे नदामत नसीब है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। कुछ लोग गुनाह करके भी कहते हैं हमने बड़ी बड़ी नेकी कर ली है, गुनाह करके भी वो लोगों को बतलाते हैं हमने पता नहीं कौन सा जो पार है वो उठा लिया है। लेकिन नबी पाक के गुलामों वो सहाबी आए, रोते जा रहे थे, अपनी वो मिस्कीनी, अपनी वो गुलामी, अपनी वो बेबसी बयान कर रहे थे। मेरे हुजूर ने फरमाया है साहिल किधर है? वो वहाँ पे अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा आका सोनिया मैंने किधर जाना है, आपका गुलाम यहीं मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये टोकरा उठा और जाके 60 मिस्कीनों को ये खिला दे, तेरा कुफारा अदा हो जाएगा। अब बड़ी मजे की बात है, वो आया दर रसूल पे था, उसे पता था ये वो दर है जहाँ से जो भी मांगे, जब भी मांगे और जितना मांगे नबी जरूर अता फरमाते हैं। उसने अर्ज किया का आप फरमाते हैं मिस्कीनों में मैं बांट दूं? या रसूलल्लाह पूरे मदीने में मुझसे बड़ा मिस्कीन ही कोई नहीं है। मेरे नबी मुस्कुराए, इतने मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़े मुबारक जिन्हें असी जाड़ा कहने हैं, दाढ़े मुबारक वो जाहिर हो गई। उन्होंने फरमाया उठा ये टोकरा ले जा, तू खा, अपने बच्चों को खिला, तेरा कफारा अदा हो गया, तेरा कफारा। अब ये है कि वो थी ज़ाहिरी हयात। बंदे इतराज करते हैं भाई ठीक है जब रसूलुल्लाह ज़ाहिरी हयात थे, दुनिया में मौजूद थे ज़ाहिरी हयात के साथ, उस वक्त तो जाना बनता था, वो समझ में आता है। अब आप जाते हज करने हो, पहले रसूलुल्लाह के दरबार पे जाते उम्रा करने हो, लेकिन तुम्हारा दिल ये होता है मक्के बाद जाए मदीने पहले जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन आशिक कहते हैं आशिकां दा हज उदों तक होंदे ही नहीं जदों मुस्तफा दियां जालियां नूं सीने नाल ला लें। सोने दी बारगाह च हाज़री दे ना देन,
मक्के जान वाले मदीने भी ते जाईदा अज दे सुरूर विच सोहना नहीं भुलाएदा जिदे सदके अल्लाह ने अज दिता है उस कमली वाले नूं भुलाईदा नहीं। और वैसे भी मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो हज पे आया और मेरी बारगाह पे ना आया उसने मुझसे जफा की है, और जो मेरे दर पे आ गया मैं रसूलुल्लाह से ये मैं सनद अता करता हूँ कि उसकी शफात मुझ पे लाजम हो गई है। अल्लाह अकबर। तो ये बाद आज विसाल हजूर के दरबार पे जाना, वहाँ पे जाके इस्तिगासा करना, हजूर की बारगाह में जाके अपनी बिगड़ी बनवाना, हजूर की बारगाह में जाके अपना गम बयान करना, हजूर के दरबार पे जाके अपना दुख बयान करना, दर्द पेश करना, हजूर की बारगाह में जाकर आसानियाँ तलब करना, हैर मांगना, ये कहाँ की बात है। तो रिवायत में आता है अल्लाह के नबी का जब विसाल हुआ 3 दिन गुजर चुके थे कि उतबी की रिवायत है, वो कहते हैं मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे उस वक्त कब्र तहर पे मैं मौजूद था कि मैंने देखा कि एक बद्दू मदीना में आया। अल्लाह अकबर। एक पेंडू मदीना शहर में आया, आकर हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा नबी के घर वालों मैंने नबी से मिलना है। हजरत अली रो दिए, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज 3 दिन हो गए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया है। वो बद्दू वहां से रोता हुआ उठा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर पे आकर हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर। तुबी कहते हैं मैंने देखा है वो बद्दू वो पेंडू जब आया था ला इल्म बंदा था, बेशऊर बंदा था, लेकिन उसने अपने आप को नबी पाक की कब्र अथर पे गिरा लिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की मट्टी उठा उठा कर अपने सर पे डालता जा रहा है, अपने चेहरे पे मलता जा रहा है, अपने सीने पे लगाता जा रहा है। उसने अपने पूरे बदन पे हुजूर की कब्र वाली बट्टी डाल दी है। अल्लाह अकबर। साथ अर्ज करता जा रहा है अल्लाह के नबी मेरी सारी जिंदगी गुनाहगारी में मासियत में गुजरी है, मेरा आज दिल किया है कि मैं नबी की बारगाह में जाऊंगा, दुआ करवाऊंगा, अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा, मुझे जन्नत नसीब फरमाएगा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आज मैं आपके दरे दौलत पे हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता चला है आज 3 दिन हो गए हैं आपने अपने डेरा मुबारक कब्र अथर में लगा लिया है। अल्लाह के नबी मैं आपकी कब्र पे आज हाजिर हूँ, आज अर्ज कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह मेरे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह की रहमत नसीब हो जाए, अल्लाह की बख्शिश नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। उतबी कहते हैं वो रोता कुरलाता हुआ वहां से चल दिया। उतबी कहते हैं रात सोया, मुझे रात में अल्लाह के नबी का ख्वाब में दीदार हो गया। सुफने अंदर मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावां, ओ डर दी मारी अख ना खोला, मता फेर विछड़ी ना जावा। उतबी कहते हैं मैंने मुझे ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे सलाम फरमाया, सीने लगाया, फरमाया उतबी वो जो कल मेरी कब्र पे आज आया था उसे जाकर बशारत दे दे, तेरे नबी फरमा रहे हैं अल्लाह ने तेरी हाज़री का सदका तेरे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। इसीलिए हम कहते हैं बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, पढ़िए बिगड़ी हुई
बन, ये इंग्लिश नहीं है, अरबी नहीं है, ये अपनी हमारी मादरी जुबान उर्दू जुबान है। और हुजूर की नात है, किसी दुनियादार की नहीं, ये उस नबी की नात है जिसकी नाते खुदा भी पढ़ता है। मिलके कहें बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, आवाज आए बिगड़ी हुई बनती हर बात मदीने में, गम हार मोहम्मद की है ज़ात, कहिए मदीने में गम हार मोहम्मद की, पढ़ लीजिए है ज़ात। अल्लाह अकबर। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आज मैंने यही बात करनी है कि नबी करीम के दरबार पे हम जाते हैं, रोज़ा अक़दस की हाज़िरी देते हैं, बंदे तरह तरह के इतराज़ उठाते हैं, भला कब्र वाले भी सुनते हैं, भला जो कब्र में चले गए हैं, मन्नू मट्टी के थल के नीचे चले गए हैं, वो भी किसी की पुकार सुनते हैं, किसी की बख्शिश लिए वसीला बनते हैं, किसी की बख्शिश का बहाना बनते हैं, किसी को खैरात लेकर देने का बहाना बनते हैं। आओ जरा सुनो ना, सियासत के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है मुबारक है, कैद पड़ गया, जानवर मरना शुरू हो गए हैं, पानी खत्म हो गया है, फसलें खुश्क हो गई हैं, और जो हरियाली है खुश्की के अंदर तब्दील हो चुकी है। अल्लाह अकबर। जब ये सारा मामला बनाना, बंदे इकट्ठे होकर हजरत अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में हाज़िर हुए, आकर कहने लगे तुम नबी की प्यारी बीवी हो, हमारे लिए कोई तरीका ही बतला दो कि अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल फरमा, अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक के सहाबा इकट्ठे होकर नबी के दरे दौलत पे हाज़िर हुए हैं, हज़रत आयशा सदीका ने फरमाया तरीका मैं बताऊंगी, वजीफा तुम करोगे, अल्लाह रहमत की बारिशें नाज़िल फरमा देगा। अब वो तरीका क्या था? उन लोगों के लिए हदायत है, ये मोमिनों की माँ है। अल्लाह अकबर। ये जो हमारी माएँ हैं ना, ये बस मुंह बोली माएँ हैं, हमें बस एक इत्माद पे बतलाया गया कि ये हमारी माँ है, लेकिन ये जो उम्मुल मोमिनीन नबी पाक की जो अज़वाज मुतहरात है, ये कुरान में आया है कि ये मोमिनों की माएँ। किस में आया है? कुरान में आया है। किन की माएँ हैं? ईमान वालों की माएँ हैं। माँ ने उम्मत को दरस दिया है, माँ ने अपने रूहानी बच्चों को क्या दरस दिया? फरमाया, हजरत आयशा कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़ा अक़दस के अंदर है, ऐसा करो हुजूर के उजरा मुबारक की छत में एक सुराख कर दो, सुराख कर दो, हत्ता के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के दौरान और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के माबैन, आसमान के माबैन कोई आड़ बाकी ना रहे, इतना सा सुराख कर दो। सुराख किया गया, सुराख करने की देर है, अल्लाह ने इतनी बारिश अता फरमाई है, खुशकी हरियाली में तब्दील हो गई है और मुर्दा जमीन के अंदर जान पैदा हो गई है। खुशकी हरियाली में तब्दील हो गई, मुर्दा जमीन के अंदर जान पैदा हो गई। बंदे कहते हैं और रसूलुल्लाह के दरबार पे क्या लेने जाते हो? भला जो कब्रों में चले जाएं वो भी मदद कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा ने ये वसीला हमें बतलाया है और अल्लाह ने ये बारिश नाज़िल की है। हजरत आयशा सदीका ने ये हमें बता के ये तरीका बतला कर उम्मत को दरस दिया है। कल भी
कभी बिगड़ी बनती थी तो सुनैन के नाना की बारगाह में आके बनती थी। तासुबे क़यामत जिसकी बिगड़ी बनेगी नबी के दरवाजे पे आने से ही बनेगी। फिर पढ़ लें, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी बनती है हर बात मदीने में, गमहार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। हजूर के दरबार पे बिगड़ी बनती है, हजूर के दरबार पे हैरात अता की जाती है, नबी करीम के दरबार पे शफा दी जाती है। अल्लाह अकबर। आए ना जरा सुने ना, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मालिक, ये फिक्का के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इनके एक उस्ताद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबी हैं, और ताबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की आंख से मेरे रसूल के सहाबी की ज़ियारत की है। फरमाया उसके लिए भी खुशी जिसने मैं मोहम्मद अरबी की ज़ियारत की, और उसके लिए भी खुशी जिसने अबू बकर का चेहरा देख लिया, मेरे किसी सहाबी का चेहरा देख लिया। उन्होंने फरमाया उसके करीब कभी भी जहन्नम की आग नहीं जाएगी जिसने ईमान की आग से मुझे देखा है या मेरे सहाबी को देखा है या सहाबी के देखने वाले किसी ताबी की ज़ियारत की है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन मुनकदिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस के इमाम है, हदीस पढ़ाने वाले हैं, इल्म पढ़ाने वाले हैं, और नबी पाक की मस्जिद में बैठकर अल्लाह के रसूल की हदीस की तालीमात इरशाद फरमाते हैं। कुछ दिन गुजरे ना, इनकी दाढ़ में दर्द हो गया, इतना शदीद दर्द हुआ, अब सबक पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। शागिर्द अर्ज करने लगे हुजूर दुआ लीजिए, कहीं किसी हकीम से राब्ता कीजिए। अल्लाह अकबर। शागिर्द कहते हैं हमने देखा उस्ताद जी खड़े हुए उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र वाले हुजरे में दाखिल हो गए। शागिर्द कहते हैं हम हैरान रह गए, हमारे उस्ताद वो इमाम आजम का उस्ताद, इमाम मालिक का उस्ताद क्या करते हैं, आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पे गिरते हैं और अपनी गाल अपना रुखसार हजूर की कब्र के ऊपर रखे मलना शुरू कर दिया है। हजूर की कब्र पे अपनी गाल रख के मलना शुरू कर दिया है। फिर उठ के वापस आए, हदीस पढ़ानी शुरू कर दी। यूं लगता था उस्ताद जी को कोई दर्द नहीं था, दुख नहीं था, परेशानी नहीं थी, जैसे उस्ताद जी बीमार ही नहीं हुए थे। हमने पूछा उस्ताद जी, हमने कहा दुआ लेने जाओ, किसी हकीम से राब्ता करो। उस्ताद जी ने कहा और जिनका हकीम मोहम्मद अरबी हो वो किसी और दवाखाने में जाया। मुझे जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है, मुझे जब भी कोई दुख पहुंचता है, मुसीबत आती है, बीमार हो जाता हूँ, मैं किसी और के दवाखाने पे नहीं जाता, मैं आमना के लाल के रोजे पे हाजिरी देकर इल्तिजा करता हूँ। देर होती है इल्तिजा करने की, अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान फरमा देता है। फिर कहे ना बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। बाबे ना पढ़ो कोई गल नहीं, चाचे ना पढ़ो कोई गल नहीं, ए मुड़े छुड़े जेड़े हो ना थोड़ा पढ़िया करो। जुम्मे वाला दिहाड़ा एक होंदा है ते सरकार दी नातां पढ़नियां चाहे मिल के आखो। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, हम हार मोहम्मद की कहिए है ज़ात। अल्लाह
अकबर। पाक नबी सलाम के दरे दौलत पे जाने से क्या नहीं मिलता है। मुफ्ती अहमद यार नमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, गुजरात में आज भी आपका डेरा है, आज भी आपका मदरसा है, आपका मज़ार है। कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के दरबार पे हाजिर हुआ, कहते हैं मदीना शरीफ में ही था, मैं गिर गया, मेरी कुलाई की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने कहा इसके सही सालम होने का कोई भी चारा नहीं है। अब ये हाथ शैल हो गया है, ये हाथ अब काम का नहीं रहा है। कहते हैं मैंने उन्हीं दिनों ये इरादा बनाया था कि नबी की बारगाह में जाऊंगा, इजाजत लेके आऊंगा, वापस आकर कुरान की तफसीर लिखूंगा। कहते हैं जब हाथ टूट गया मैं बड़ा ही परेशान हुआ, अब क्या बनेगा, कुरान की तफसीर कैसे लिखूंगा, ये सारा दीन का इल्म जो मेरे सीने में है वो सीने में लेके चला जाऊंगा कब्र में। कहते हैं फिर एक दिन मैं थक हार कर रसूलुल्लाह के कदमैन शरीफैन वाली जगह में आके बैठ गया और रोने लगा, अर्ज करने लगा का सोनिया मैंने कितनी अच्छी नीयत की थी, मैं तो इजाजत लेने आया था कि मैं घर जाकर कुरान की तफसीर शुरू करूंगा। आका मेरा तो हाथ टूट गया है, मेरी कुलाई की हड्डी शल हो गई है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है आका करीम रहम फरमाए ना, मैंने आपके दीन की हिदमत करने का इरादा आका रहम फरमाए ना, मैंने आपके दीन की हिदमत करने का इरादा बांधा है। मुफ्ती साहब कहते हैं मैं इसी गर्म अलम के आलम में घर चला गया, अपने डेरे पे चला गया, जाकर मैं सो गया। कहते हैं मैं जब सोया कमली वाले आ गए, हजूर आ गए, फरमाया तू तो इतना अच्छा इरादा लेकर आया है कि मैंने कुरान की तफसीर लिखनी है, मेरी बारगाह में तो गुनाहगार भी आ जाए हम उसे भी हाली नहीं मोड़ते हैं। तू तो मेरे दीन का आलिम है, तू तो मेरी उम्मत का रहनुमा है, मेरी विरासत का वारिस है, कर अपना हाथ। कहते हैं हाथ के आलम में अल्लाह के नबी ने यदुल्लाह वाला हाथ मेरी उस जगह पे फेरा जिस जगह पे हड्डी टूटी थी। कहते हैं खाक का आलम था कि मेरा हाथ सही हो गया। जब मैं उठा मैंने देखा मेरा हाथ सालम है, जैसे टूटा ही कोई नहीं था। फिर कहिए ना बिगड़ी हुई बनती है हर बात, मदीने में हम हार मोहम्मद की है ज़ात। हजरत उमर के दौर में कैद पड़ गया। ये कैद के वाकयात हजरत उमर के दौर के अक्सर बहुत सारे वाकयात हैं। कैद पड़ गया, उम्मत परेशान हो गई, लोग परेशान हो गए। हजूर के एक सहाबी जिनका नाम बिलाल बिन हारिस था, क्या नाम था? सारे बोलें क्या नाम था? बिलाल बिन हारिस नाम था। उन्होंने सोचा कि रब तो कहता है जाओ का सोनिया तेरे दरबार पे आ जाएं, तो फिर काम हो जाते हैं सोनिया। अगर आप हाथ उठा दें तो जितना बड़ा भी गुनाहगार हो हम माफ कर देते हैं। हर चीज मिलती सोने के दरबार से है। वो एक रात आए उठे नबी करीम सलाम के दरबार, एक रोजा मुबारक पे हाजिरी दी, अर्ज किया या रसूलल्लाह उम्मत परेशान है, कैसे बुरा हाल होता जा रहा है, बच्चे प्यासे मर रहे हैं, जानवरों की खीरियों में दूध खुशक हो गया है, हमारे चारे खत्म हो गए हैं, हमारे अनाज का सिस्टम बलाक हो गया है। आका सोने अपनी उम्मत पे रहम कीजिए। कहते हैं मैं हाजिरी देकर सो गया, कमली वाले हजूर आए, मेरे सर पे मेरी पेशानी पे बोसा दिया, फरमाया बिलाल जिनका वारिस कमली वाला हो उन्हें परेशान होने की जरूरत और नहीं है, तूने मेरी बारगाह में इस्तिगासा किया है, उठ जाकर सुबह हजरत उमर को ये खुशखबरी सुना दे, उमर तैयारी कर लो, मोहम्मद का करम हो गया है, रब की रहमत बरसने वाली।
रब की रहमत बरसने वाली है। और उमर चुकन्ना रहकर ये जो उमूर खिलाफत हैं इनको तय करो। हजरत उमर को जब ये अर्ज किया गया तो हजरत उमर रोने लगे और अर्ज करने लगे, अल्लाह सोनिया मैं कोशिश बड़ी करता हूँ लेकिन बंदा हूँ ना, आजिज हूँ, कहीं गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये वो कर रहा है जिसके जोड़ का आज तक कोई भी बादशाह, कोई भी अमीर और नहीं आया, जिसके जोड़ का मौला अली भी ये कहने पर मजबूर हो गए। हजरत उमर का जनाजा पड़ा है। अल्लाह अकबर। इब्ने उमर कहते हैं मैंने देखा एक बंदा रोता जा रहा है और ये कहता जा रहा है, वाह उमर तूने बाद में आने वालों के लिए उमूरे खिलाफत बड़े मुश्किल में डाल दिए हैं, बड़े तूने सख्त कर दिए हैं, तू इतना बड़ा काम करके जा रहा है, तेरे बाद में आने वाले कैसे उमूरे खिलाफत को निपटाएंगे। अल्लाह। इब्ने उमर कहते हैं मैंने सोचा देखूं तो सही ये कौन है जो मेरे पापा के जाने पे इतने दुख दर्द का इजहार कर रहा है। कहते हैं जब मैंने सामने होकर देखा वो कोई और नहीं था, वो मेरे नबी का वीर था, वो सहाबा का मशीर था, वो आशिकों का पीर मौला अली थे। वो उमर। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ने कहाँ जाकर अर्ज किया, हुजूर के दरबार पे जाकर, और उम्मत को यही दरस दिया है और अगर कोई मुश्किल बनना आए, अगर कोई परेशानी बनना आए, गैर के दरबार पे नहीं जाना, सरकार के दरबार पे आना और किसी और के दरबार पे जोली नहीं फैलानी है, अल्लाह के रसूल के दरबार पे जोली फैलानी है। क्यों? नबी फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु मोती, अल्लाह के जितने भी खजाने हैं अल्लाह ने मुझे मालिक मुख्तार बनाया है। इन्नमा अना कासिमुन, इन्नमा हर्फ़े असर है। नबी फरमाते हैं रब ने सारे खजानों का मुझे मालिक बनाया है और इनको बांटने वाला भी मैं, ज़ारा का बाबा कोई और बांटने वाला और नहीं है। और जिसको भी बांटने की तौफीक दी जाएगी या मिली है वो सदका मोहम्मद का मिली है। वो किसका सदका मिली है? मोहम्मद का सदका मिली है। आज दाता दरबार पे सबीले लग रही हैं। ये जो खाजा अजमेर के दरबार पे बहुत बड़ी देग का इंतजाम किया जाता है, वो सेपा का लंगर चल रहा है, पीर मेर अली शाह सरकार का लंगर चल रहा है, अब्दुल्ला शाह गाजी का लंगर चल रहा है और इतना खजाना औकाफ को मिल रहा है। अल्लाह अकबर। ये बांट तो रहे हैं, इनसे पूछें ये कहां से सहावते लाए हो? कहते हैं ये तो नहरे हैं, इनका कनेक्शन मोहम्मद मुस्तफ़ा की सहावत वाले दरिया से जुड़ा हुआ, उस समुंदर से जुड़ा हुआ है जिसका किनारा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। जो भी मांगे, जब भी मांगे, जितना मांगे, मेरे रसूल के दरबार से मांगने वाले को मिल जाया करता। पीर जमात अली शाह। कौन पीर जमात अली शाह? ये सुन्नियों के पीर है और ये सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। पाकिस्तान बनाने में जब बड़े बड़े उलमा ने इस मुहिम की और बड़े बड़े दड़े के बड़े बड़े जो उलमा थे उन्होंने इस मुहिम की मुखालफत की थी, उस वक़्त ये पाकिस्तान बनाने में और इसकी हमायत करने में आले सुन्नत के उलमा ने मदद की थी। और पीर जमात अली शाह ये तो इस तहरीक के सदर भी रहे थे, बूढ़े हो चुके थे। किसी ने कह दिया भला बाबे बूढ़े को तुमने ये सदर बना दिया है। शाह जी फिर एक जलसे में थे, अल्लाह वाले थे, कहने लगे तुम कहते हो बाबे को सदर बनाया गया तहरीक का, हमें तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं सदर बनने के लिए, हमें तुम्हारी हमायत की जरूरत नहीं सदर बनने के लिए। और दिल के कान और सर के कान भी खोलकर ये सैयद का जुमला सुन लो ना, हम तुम्हारे वोटों के हास्तगार नहीं हैं, बल्कि सैयद तो माँ की कुख से सैयद बन के पैदा होता है, सदर बन के।
इसकी जरूरत नहीं है। तो वो पीर मेर अली शाह, अल्लाह अकबर, पीर मेर अली शाह कहते हैं मैं नबी पाक के दरबार पे गया, वहाँ पे एक लाहौरी बंदा रहा करता था, मदीना शरीफ में रियाज पजीर था। कहते हैं मैं हुजूर के दरबार पे गया, मैंने उस लाहौरी को देखा, उसका लिबास फटा कटा है। अल्लाह अकबर, कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ये हमारा पाकिस्तानी लाहौरी है और नबी पाक के दरबार पे रहता है, इसे कुछ देना चाहिए। कहते हैं मैंने उसे अपनी नई कुबात अता की, नया लिबास अता किया। वो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया, कहने लगा शाह जी तुम्हें आज दिल की बात ना बतलाऊं? हाँ बता क्या बात है? उसने कहा मुझे 12 साल हो गए हैं नबी पाक के दरबार पे रहते हुए, मदीना शहर में रहते हुए। पहले साल तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन साल गुजरने के बाद मुझे एक रसूलुल्लाह का आशिक मिला था, उसने मुझे ये सुनाया था कि बिगड़ी हुई बनती है हर बात, मदीने में गमहार मोहम्मद की है ज़ात। उसने मुझे ये कीदा दिया था, उसने मुझे ये रास्ता बतलाया था। और यारा तुम मदीने में रहकर भी क्यों इतना परेशान हाल है? जब भी मुश्किल बने, जो भी जरूरत पेश आए, किसी दुकान पे ना जाया कर, अगर पाँच कुछ भी ना हो नबी की बारगाह में जाया कर, अपना दुखड़ा सुनाया कर, तुझे नबी जरूर अता फरमाएंगे। शाह जी मेरा लिबास फट गया था, मेरा लिबास पुराना हो गया था, मैंने आज ही नबी पाक के दरबार पे जाकर अर्ज किया आका सुनिया, आके शहर का रियासी हूँ, आका सुनिया आके डेरे पे मैं फकीर ने भी डेरे डाले हैं, मैंने भी कुल्ली लगाई है, आका लिबास अट्टा है, कट्टा है, फटा है, या रसूलल्लाह मुझे लिबास दीजिए ना, अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है। नबी पाक ने अपने शहजादे जमात अली को भेज दिया है। शाह जी कहते हैं दूसरे साल मैं फिर गया, मैं हुजूर के दरबार पे गया, मैंने देखा बाबा लोरी फिर रहा है। मैंने बाबा लोरी को एक बड़ी प्यारी और महंगी टोपी गिफ्ट की, मैंने कहा मेरे नाना के रसूल के दरबार पे रहने वाला है, ये टोपी कबूल कर ले। वो कहने लगा शाह जी आज फिर मोहब्बत की बात बतलाऊं, अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, मैंने ये दुआ मांगी आका टोपी फट गई, ऊंची आखो जुबान आका सोने टोपी फट गई है, टोपी नहीं अता कीजिए। अल्लाह अकबर। शाह जी कहते हैं मैंने उसे सीने लगाया, तो कितना खुशबख्त है और तेरा कीदा यकीन कितना आला है, जब भी मांगता है नबी अता फरमाते हैं। वो कहने लगा शाह जी मैंने 11 साल पूरे जो भी जरूरत पड़ी है नबी की बारगाह से मांगी ना हो और मुझे अता न की गई हो, मैंने जब भी जो मांगा है अल्लाह के नबी ने वो मुझे अता किया। अल्लाह अकबर। इब्ने अलजा एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने ये बात बयान की, कहते हैं मेरा एक किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो वो दरवेश बुजुर्ग थे, मदीना शरीफ में चले गए, लेकिन पास कोई तोशा नहीं था, पास कोई ना कोई दिरमो दिनार थे, ना रुपया पैसा था, तो भूख लग गई, खाना खरीदने के लिए भी दिरमो दिनार नहीं थे। तो वो कहते हैं उन बुजुर्गों ने मुझे अपना आप बीती, अपना वाक्या मुझे बयान किया। इब्ने अलजा कहते हैं वो बाबा जी कहने लगे मैं मुफलस था, मैं कंगाल था, इतने भी पैसे नहीं थे कि मदीने के किसी सस्ते से सस्ते होटल पे जाकर मैं एक रोटी खरीद लेता, अपने पेट की भूख प्यास मैं खत्म कर लेता। कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआजा शरीफ वाली जगह पे आकर मैं बड़ी सख्ती के साथ
साथ रोया, शिद्दत के साथ इल्तिजा किया, का सोने आज तो कोई किसी दुनियादार का मेहमान बन जाए वो भूखा रहने। आका मैं आपके दरबार पे आया हूँ, आका भूख की शिद्दत है, आका मैं आपका मेहमान हूँ। इतना सफर करके हम मदीना में सिर्फ इसलिए आते हैं कि आमना के लाल के मेहमान बन जाएं। आका मेहमान हूँ, कहते हैं इसी अर्ज गुजारी के आलम में मुझके ऊपर भूख की इतनी शिद्दत थी, कमजोरी लाहिक हो चुकी थी, आंख लग गई। कहते हैं आंख लगी नबी हजूर तशरीफ लाए, हाथ में एक रोटी है, मुझे अता फरमाई। कहता है परेशान क्यों होने वाला है और क्यों रोता है? अगर दुनियादार मेहमान नवाजी करते हैं तो कायनात में अल्लाह ने मोहम्मद से बड़ा भी मेहमान नवाज कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया। ये नबी तो वो है जो कहने वालों को भी अपने घर में मेहमान रखता है। अल्लाह अकबर। फिर वो दूध सारे का सारा पी जाता है, फिर उसका पेट भी खराब हो जाता है, फिर वो बिस्तर भी गंदा कर देता है, फिर वो तलवार भूल जाता है और डर के मारे निकल जाता है। सहाबा कहेंगे रसूलुल्लाह के घर की तूने तौहीन की है। अल्लाह अकबर। जब तलवार लेने आता है देख के हैरान रह जाता है। नबी फरमा रहे हैं आयशा पीछे हट जा, मेहमान मेरा था, बिस्तर भी मैं ही साफ करूंगा और बिस्तर भी मैं ही साफ करूंगा। अल्लाह अकबर। देखकर वो कलमा पड़ जाता है। अब दूसरे दिन दस्तरखान लगता है, हजूर के दरबार पे मेहमान नवाजी की जा रही है। हजूर फरमाते हैं पढ़ बिस्मिल्लाह और खाने लगता है। आधी रोटी खाता है, रज जाता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रज गया। मेरे नबी पाक के सहाबा ने मजाक उड़ाया, कल तो सारा खाना ही उठा के तू ले गया था। बड़े बड़े दस्तरखान पे वो नजरें जमाए बैठे थे, लेकिन तू ऐसा मेहमान था, तुझे कल शर्म नहीं आई, तू सारा ही खा गया था। आज तूने आधी रोटी पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दी है। हजूर मुस्कुराए, फरमाया इसकी आंत कल काफर थी, आज मोमिन हो गई है। मोमिन की आंत जो होती है वो नबी के थोड़े लंगर पे भी रज जाया, वो थोड़े लंगर पे भी रज जाया करती है। नबी पाक ने वो रोटी का टुकड़ा उस बाबा दरवेश को ता फरमाया खा। कहते हैं मैंने आधी ख्वाब के आलम में खाई थी, आधी खा बैठा था ख्वाब में, इतने में आंख खुली मैं हैरान रह गया। जो आधी बच्ची थी मेरे हाथ में, जो आधी बच्ची थी मेरे हाथ में थी। तो मेरे रसूल का दरबार ये जाए अमान है। इस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला जो भी चला जाए उसे अमन अता फरमाता है, शांति अता फरमाता है। वक्त इजाज़त नहीं देता, बहुत सारी बातें हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दर दौलत की बार हाज़री नसीब फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।